रुकिए, ये वीडियो बंद मत करिए, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं वो आपने कभी नहीं सोचा होगा। उत्तराखंड में आज ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा अपनी डिग्रियां छिपा रहे हैं, जानबूझकर, शर्म से नहीं, मजबूरी से। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी असली पढ़ाई दिखाई तो सिस्टम उन्हें ओवर क्वालिफाइड बोलकर दरवाजा बंद कर देगा। ये कहानी है उत्तराखंड की। ये कहानी है उन हजारों युवाओं की जो आज अपने पुराने स्कूलों में 8वीं की मार्कशीट मांगने जा रहे हैं 20 साल बाद। और 5 मार्च वो आखिरी तारीख है जिसके बाद शायद ये दरवाजा भी बंद हो जाए। आज हम इस सिस्टम की हर परत खोलेंगे। तैयार हैं? कहानी शुरू होती है एक सरकारी घोषणा से। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने ऐलान किया 2364 पद खाली हैं। परिचारक, स्वच्छक, सहचौकीदार। पहली नजर में सामान्य भर्ती, लेकिन जैसे ही लोगों ने शर्तें पढ़ी, पांव तले जमीन खिसक गई। वो आखिरी लाइन पढ़ी आपने? उच्च शिक्षा स्वीकार नहीं। यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अयोग्य हैं। हल्द्वानी के जितेंद्र सिंह, जो MBPG कॉलेज से ग्रेजुएट, सालों की मेहनत और माँ बाप का निवेश, उन्होंने अपनी डिग्री के साथ आवेदन किया। सिस्टम ने 1 सेकंड में रिजेक्टेड। अब जितेंद्र क्या कर रहे हैं? वो अपनी 8वीं की पुरानी मार्कशीट ढूंढ रहे हैं 15,000 की उम्मीद में। और नैनीताल के प्रतिष्ठित DSB परिसर से पोस्ट ग्रेजुएट मीना शर्मा 20 साल बाद अपने पुराने स्कूल के दरवाजे पर खड़ी हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो 8वीं पास हैं। ये सच है, ये उत्तराखंड का सच है। लेकिन सवाल सिर्फ इस भर्ती का नहीं है। सवाल ये है कि हमने पढ़ाई क्यों की? किसने कहा था कि पढ़ो, आगे बढ़ो, डिग्री लो? उसी सिस्टम ने जो आज उस डिग्री को बोझ बता रहा है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोजाजली के प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉक्टर विवेक पांडे ने खुद पुष्टि की। इन दिनों स्कूल में 5वीं और 8वीं की अंक तालिकाएं लेने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी IAS, टीचर, इंजीनियर बनने के सपने देखे थे। आज वो सपने नहीं, सिर्फ एक पुरानी मार्कशीट ढूंढ रहे हैं। इन 2364 पदों के पीछे एक और काला सच छिपा है जो अभी तक किसी ने नहीं बताया। वो आउटसोर्सिंग का खेल जो युवाओं के भविष्य को धीरे धीरे खा रहा है। वो हम बताएंगे अगले सेक्शन में, लेकिन अभी रुकिए। एक तरफ उत्तराखंड के युवा पलायन कर रहे हैं और जो बचे हैं उनके लिए अवसर इतने सीमित हैं कि BCA और B.Ed डिग्री धारक युवा ऑपरेटर और ट्रेनी बनने की कतारों में खड़े हैं। पिथौरागढ़ के रोजगार मेले की तस्वीर देखिए। 600 युवा, उम्र 28 से 34 साल, चेहरे पर थकान, हताशा और एक टूटा हुआ सपना। लेकिन सवाल किससे पूछा जाए? सरकार सरकार कहती है हम रोजगार दे रहे हैं, आंकड़े दिखाती है, मेले लगाती है, फोटो खिंचवाती है। लेकिन पिथौरागढ़ सेवा योजन कार्यालय में जो हुआ वो इन दावों की असलियत बताता है। 1500 से ज्यादा पद, 600 उम्मीदवार और चयन सिर्फ 276। ये गणित समझ आया आपको? अंकित के हाथ में BCA की डिग्री है, प्रियंका के पास B.Ed है। दोनों उस कतार में खड़े थे जहां ऑपरेटर और अप्रेंटिस की नौकरी मिल रही थी। जिन हाथों में चौक या कोडिंग बोर्ड होना चाहिए था, वो आज 10,000, 12,000 की प्राइवेट नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। राकेश कुमार कहते हैं, सरकारी नौकरी तो दूर, अब प्राइवेट में भी टिकना मुश्किल है। मोहित संतोलिया, उम्र 28 साल, बेरोजगार कहलाना, यही सबसे बड़ी पीड़ा है। और राहुल कुमार का सवाल जो पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा है, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा जब नौकरी ही ना मिले? अब वो बात जो मैं आपको बताना चाहता था। जब एक पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति 8वीं पास वाली नौकरी लेता है तो वो उस इंसान का हक मारता है जो सच में सिर्फ 8वीं पास है, जो उस नौकरी का असली हकदार था। ये सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, ये एक डोमिनो इफेक्ट है। ऊपर से दबाव पड़ा, नीचे वाला और नीचे चला गया। शिक्षित बेरोजगार कम योग्यता की नौकरी लेगा, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति और हाशिए पर। वो व्यक्ति कहां जाएगा? कोई नहीं सोच रहा। ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, ये एक मानसिक और सामाजिक त्रासदी है। जब एक युवा अपनी डिग्री छिपाता है तो वो सिर्फ एक कागज नहीं छिपाता, वो छिपाता है अपने माँ बाप के वो 15-20 साल जो उन्होंने उसकी पढ़ाई में लगाए। वो छिपाता है वो रातें जो उसने किताबों के साथ जाग कर बिताई। वो छिपाता है अपना आत्मसम्मान। शैक्षिक अवमूल्यन। जब मास्टर डिग्री धारक चपरासी बनेगा तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि पढ़ने का फायदा क्या है, और उस दिन हमारा पूरा शिक्षा तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। मानसिक दबाव।
34 साल तक बेरोजगार रहना ये सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, ये डिप्रेशन, टूटे रिश्ते और पलायन का दरवाजा खोलता है। स्थानीय पर्यवेक्षक प्रियांशु बताते हैं, पहले इन मेलों में भीड़ नहीं होती थी, लेकिन अब जो जनसैलाब उमड़ रहा है वो गवाही दे रहा है कि बेरोजगारी किस कदर हावी है। आउटसोर्सिंग का जाल, सरकारी पदों पर स्थायी भर्ती बंद, आउटसोर्सिंग बढ़ती जा रही है। मतलब न नौकरी की सुरक्षा, न भविष्य की गारंटी, बस एक अस्थायी मरहम, एक जख्म पर जो हर साल गहरा होता जा रहा है। तो उत्तराखंड के युवाओं के सामने आज सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, अपनी डिग्री छिपाओ, चपरासी बनो, 15,000 में गुजारा करो। दूसरा, सब कुछ छोड़ो, घर छोड़ो, पहाड़ छोड़ो और पलायन कर जाओ। यही है आज का उत्तराखंड। 5 मार्च आखिरी तारीख। 15,000 आपकी सालों की पढ़ाई की कीमत, 8वीं की मार्कशीट आपकी नई योग्यता। लेकिन मैं यहां सिर्फ सवाल उठाकर नहीं जाऊंगा। युवाओं को संगठित होना होगा। ओवर क्वालिफाइड होना अपराध नहीं है। सरकार को वो नीतियां बनानी होंगी जहां उच्च शिक्षा के अनुरूप पद सृजित हो, न कि युवाओं को अपनी पहचान छिपाने पर मजबूर किया जाए। आज उत्तराखंड के स्कूलों में 8वीं की मार्कशीट लेने वालों की भीड़ सिर्फ एक दस्तावेज नहीं मांग रही, वो मांग रही है अपनी खोई हुई गरिमा। आपसे एक सवाल, क्या योग्यता के आधार पर आवेदन रद्द करना सही है? क्या एक शिक्षित व्यक्ति का कम योग्यता वाली नौकरी लेना उस जरूरतमंद के साथ अन्याय है जो सच में सिर्फ 8वीं पास है? कमेंट में बताइए, आपकी राय मायने रखती है। अगर ये वीडियो आपको झकझोर गया तो इसे शेयर करें, क्योंकि कुछ आवाजें तब तक नहीं सुनी जाती जब तक हम उन्हें जोर से नहीं उठाते। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जमीनी खोजी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।